जय गुरुदेव। तीसरा ब्राह्मण। फिर भुजयुर्लहयानी ने पूछा कि हम मद्र देश में विचर रहे थे तो पतंजल काप्य के घर गए। उसकी लड़की पर एक गंधर्व आता था। हमने उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, आंगिरस सुधनवा। हमने उससे लोकों के अंत के विषय में प्रश्न पूछा था, वही आपसे पूछते हैं। परीक्षित कहाँ रहे? उत्तर, उस गंधर्व ने निश्चय ही यही कहा होगा कि वे जहाँ गए हैं वहाँ अश्वमेघ यज्ञ करने वाले जाते हैं। प्रश्न, अश्वमेध याजी कहाँ जाते हैं? उत्तर, उस लोक का फासला 32 देवरथ है, अर्थात देवरथ से 32 दिन में वहाँ पहुँचा जाता है। उसमें हमारी पृथ्वी से दुगनी पृथ्वी है और उसके चारों ओर 2 गुना समुद्र है। उसमें घुसने के लिए उस तरह की धार या मक्खी के पर जैसा पतला आकाश है। इंद्र पक्षी बनकर उन्हें वायु को देता है। वायु उन्हें अपने स्वरूप में रखकर वहाँ ले जाता है। ऐसा कहकर उस गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की थी। वायु ही प्राण रूप से व्यष्टि है और वायु रूप से समष्टि है। ऐसा जानने वाला मृत्यु को जीत लेता है। तब भुजयुर्लहयानी चुप हो गया। चौथा ब्राह्मण। उशस्त चाक्रायण ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है और सर्व अंतरात्मा है, उसे मुझे बतावें। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तेरी ही आत्मा सर्व अंतरात्मा है। प्रश्न, वह कौन सा है? उत्तर, जो प्राण से प्राण की क्रिया, अपान से, व्यान से, उदान से इन की क्रिया कराता है, वह तेरा आत्मा सर्व अंतरात्मा है। प्रश्न, जैसे बताया गया है कि वह घोड़ा है, वह गाय है, ऐसे ही बतावें कि साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म जो सबका अंतरात्मा है, वह कौन है? उत्तर, यही तेरी आत्मा ही सर्व अंतरात्मा है। प्रश्न, वह सर्व अंतरात्मा कौन सा है? उत्तर, तुम दृष्टि के दृष्टा का दर्शन, श्रोत्र के श्रोता का श्रवण, मति के मनता का मनन और विज्ञप्ति के ज्ञाता का ज्ञान नहीं कर सकते। तुम्हारा यह आत्मा ही सर्व अंतरात्मा है, अन्य सब नश्वर हैं। तब उशस्त चाक्रायण चुप हो गए। पांचवा ब्राह्मण। कहोल कौशितकेय ने पूछा, जो वह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्व अंतरात्मा है, उसकी व्याख्या करो। उत्तर, वह तुम्हारा आत्मा ही सर्व अंतरात्मा है। प्रश्न, वह कौन सा है? उत्तर, जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु से परे है, उसको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेशना को त्याग कर भिक्षाचरण कर विचरण करते हैं। जो पुत्रैषणा है वही वित्तैषणा और जो वित्तैषणा है वही लोकेशना है। इसलिए ब्राह्मण पांडित्य से विरक्त होकर बालक के सदृश रहें। फिर बाल्य और पांडित्य दोनों से विरक्त होकर मौन धारण करके मुनिवर रहे। फिर पांडित्य, बाल्य, चेष्टा और मौन से भी विरक्त होकर वह ब्राह्मण ब्रह्मवित् ही है। वह किसके आधार पर रहेगा? वह जैसा है वैसा है, आत्मा है। इसके अन्यत्र सब नश्वर है। तब कहोल कौशितकेय चुप हो गया। छठा ब्राह्मण। फिर वाचक्वनी गार्गी ने प्रश्न किए। प्रश्न, यह जो कुछ है वह सब जल में ओतप्रोत है। जल किस में ओतप्रोत है? उत्तर,
वायु में। प्रश्न, वायु किस में ओतप्रोत है? उत्तर, अंतरिक्ष लोक में। अंतरिक्ष लोक किस में ओतप्रोत है? गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक किस में ओतप्रोत है? आदित्य लोक में। आदित्य लोक किस में? चंद्रलोक में। चंद्रलोक किस में? नक्षत्र लोक में। नक्षत्र लोक किस में ओतप्रोत है? देवलोकों में। देवलोक किस में ओतप्रोत है? इंद्रलोक में। इंद्रलोक किस में? प्रजापति के लोक में। प्रजापति के लोक किस में? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इसके आगे मत पूछ, नहीं तो तेरा सूरधा गिर जाएगा। तू जिसके विषय में आगे प्रश्न कर रही है वह देव अति प्रसन्न है, अर्थात उसके आगे प्रश्न नहीं होता। तब वाचक्वनी गार्गी चुप हो गई। जय गुरुदेव।